बच्चों, मैं हूं अमित सिंह और आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज मैं बात करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बेसिक बताऊंगा रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे फॉर्म होता है, उसकी बात करेंगे। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पार हो जा रही है, मींस लाइट आर पार हो जा रही है, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मैं इसका डिफाइन करूं तो इसमें जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट सीधी ना जा करके ये बेंड हो जाती है। तो जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, एक ऐसी, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्शन कहलाएगी। सिंपल मीन सिंपल कह सकते हैं क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीन्स अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अब जो रिफ्रैक्शन है, इस रिफ्रैक्शन का बेंडिंग का मतलब ये हुआ, जो बेंडिंग होगा दो तरह से होता है। एक होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, एक होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये जो बेसिक है। अब टुवर्ड्स और अवे का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझेंगे हम। सपोज करो लाइट ये सीधी आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, तो जो एक्चुअल पाथ है लाइट का, जो एक्चुअल पाथ है लाइट का, ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए थी, ये कहीं लाइट सीधी जानी चाहिए थी, यहां भी लाइट सीधी जानी चाहिए थी। लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूं, जब लाइट ये हमारी कहां जा रही है, जब ये टुवर्ड्स जा रही है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। जब अवे की बात करेंगे, इस लाइट से दूर चली जाएगी। और एक ये परपेंडिकुलर जो होता है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऐसे नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। मींस अगर मैं इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं तो ये लाइट कहाँ आई? ये सीधी आई। बट ये जो देख रहे हैं, जो लाइट सीधी जानी चाहिए थी, जो यहां से लाइट आई, वो लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसे हम बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। और इस केस में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सरफेस पे, तो ये लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, बट ये रे कहां चली गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे आ गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने अभी बेसिक दो केस देखा कि लाइट या तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ रही है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ रही है। अब जो लाइट है, हमें कैसे पता चलेगा कि टुवर्ड्स नॉर्मल किसमें आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी? इसके लिए हमें ध्यान रखना है मीडियम। ये याद हो, मैंने कहा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अगर मैं मीडियम इसको 1 मानता हूं, इसको मीडियम 2 मानता हूं, तो इसमें लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो ध्यान रखना है, ये हमारी जो रे है, ये एक मीडियम जो है रेयर होनी चाहिए, ये डेंसर होनी चाहिए। अब रेयर और डेंसर का मतलब क्या होता है? रेयर मतलब खाली है, डेंसर मतलब कुछ भरा हुआ है। तो अगर मैं एयर से बात करूं, एयर की बात करूं, मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, मैं बात करता हूं, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो एयर के रेस्पेक्ट में वाटर क्या है? डेंसर हो गया। मींस एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसके बाद बात करेंगे। जो एयर होता है, एयर काफी खाली होता है। खाली होने से ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है रेयर मीडियम। और जो वाटर होता है, वाटर के अंदर पार्टिकल्स भरे होते हैं, फ्लूइड होता है, इसकी वजह से भरा होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो अगर हम रेयर से डेंसर आ रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जा रहा है। मींस याद करने का एक तरीका ध्यान रखना है, आरडीटी। मींस अगर हम जा रहे हैं रेयर से डेंसर, रेयर टू डेंसर, तो हमारी जो रे है कहां चली जा रही है? टुवर्ड्स नॉर्मल चली जा रही है। बट अगर हम अपोजिट साइड आते हैं, इसमें मान लो मैं बोल रहा हूं ये डेंसर है और ये रेयर है। मींस मैं उल्टा बोल सकता हूं कि ये मान लो वाटर है
और ये क्या है, एयर है। तो अगर हम वाटर से एयर में जाएंगे तो लाइट चली जाएगी अवे फ्रॉम द, इसीलिए इसको हम बोलते हैं DRA, DRA। दैट मीन्स अगर हम जाते हैं डेंसर टू रेयर तो लाइट कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर में चली जाएगी लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड रेयर टू डेंसर में चली जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये तो सेकंड केस हुआ। एक थर्ड केस और बनता है, जो थर्ड केस में क्या होता है, इस केस में क्या बताता हूँ और आपको। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये जो नॉर्मल है और ये कौन सी रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये वाला हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर मैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को देखूं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, इसे बोलता है एंगल ऑफ आई। इसमें क्या बनता है, एंगल ऑफ आर। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर। बट अगर हम डेंसर से रेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेंसर टू रेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल आई है ये क्या हो रहा है, लेस हो जा रहा है एंगल आर से। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि अगर हमारे पास, एक सेकेंड बेटा, जो एंगल आई है अगर वो लेस देन एंगल आर है, उस केस में क्या होगा, लाइट कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्लियर। तो हमने देखा, दो केस देखा हमने। पहला केस देखा हमने कि जहां पे लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी और एंगल आई क्या थी, ग्रेटर देन एंगल आर थी। दूसरे केस में हमने देखा डेंसर टू रेयर जा रही थी, उस केस में एंगल जो आई था लेसर देन आर था। ये क्लियर हुआ। अब अगर मैं बात करूं एक थर्ड केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट सपोज करो ये परपेंडिकुलर है, मींस लाइट यहां से, एक सेकंड, मैंने यहां से लाइट इंसिडेंट कराई, ये लाइट यहां से फॉल करी, और तो ये परपेंडिकुलर लाइट फॉल होने का मतलब ये हुआ कि यही इसी लाइन पे क्या हो गया, इसी लाइन पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसी लाइन पे क्या हो गया, नॉर्मल आ गया। इसी लाइन पर नॉर्मल आने का मतलब क्या हुआ, एंगल आई जो है इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। उस केस में नो बेंडिंग, इस केस में कोई बेंडिंग नहीं होगा, इसमें लाइट क्या होगी, बेंड नहीं होगी। मींस अगर एंगल आई की वैल्यू, इसका मतलब आई और नॉर्मल बीच में कितना एंगल हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब आई भी इसी लाइन पे आ रही है और नॉर्मल भी इसी लाइन पे आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल, 0 डिग्री का हो गया। एक और बात बताऊं आपको, ग्लास स्लैब लूं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब लूं मैं, तो ग्लास स्लैब में कैसे होता है अभी हम देखेंगे। सपोज करो मेरे पास ये ग्लास है, अब ग्लास बाहर क्या है, एयर है, ये क्या है, ग्लास है, फिर बाहर क्या हो गया, एयर हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पहले लाइट हम लेके आ रहे हैं एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में आएंगे। तो एयर क्या है, रेयर है, तो रेयर से डेंसर जब लाइट जाएगी तो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ऐसे कुछ जाएगी। अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो अभी तो हम पहले केस में क्या देख रहे हैं कि अगर हम एयर से वाटर में आ रहे हैं तो क्या हो गया, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल आ रही है, लेकिन आप ग्लास से एयर में जा रहे हैं, इसका मतलब डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। पहले हम कहां से आए, रेयर टू डेंसर में आए, तो आरडीडी टुवर्ड्स नॉर्मल आ गए यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तो अवे कौन सा जाएगा, ये चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली ये देख रहे हैं कि अगर हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्मल आ रहे हैं, और डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, यहीं पे हमें दिख रहे हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल आ रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल भी हम कर सकते हैं लेजर लाइट की हेल्प से। बट अभी हम एक और देखते हैं, एक देखते हैं प्रिज्म के अंदर, देखते हैं ग्लास प्रिज्म के अंदर, इसमें कैसे होती है रिफ्रैक्शन। इसमें सपोज करो हमारे पास ये प्रिज्म है, ये बाहर क्या है, एयर है,
अंदर क्या है, ग्लास है, फिर क्या है यहाँ पे, एयर, मीन्स एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, मीन्स एयर क्या हो गया, रेयर हो गया, रेयर से डेंसर, डेंसर टू रेयर है। तो यहाँ पे अगर मैं लाइट यहाँ से फॉल कराता हूँ, रिफ्लेक्शन कराता हूँ, तो इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल कैसे होता है बेटा, नॉर्मल मैंने हमेशा बताया सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल। तो लाइट अगर हम देखें, नॉर्मल लाइट कहाँ जानी चाहिए थी, नॉर्मल लाइट इसे हमें कहीं यहाँ जानी चाहिए थी, बट हम कहाँ से आ रहे हैं, रेयर से डेंसर में आ रहे हैं, कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मीन्स ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ गई। अब दोबारा हम ग्लास से कहाँ आ रहे हैं, एयर में आ रहे हैं, तो ग्लास क्या हो गया, डेंसर, ये बाहर क्या हो गया, रेयर। तो अभी हम रेयर से और डेंसर से जा रहे हैं रेयर में, तो इसका क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया नॉर्मल इसका, तो इसे इसे कहाँ जाना चाहिए, नॉर्मल से आगे जाना चाहिए, मीन्स नॉर्मल से आगे मीन्स इधर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ये लाइट ऐसे आनी चाहिए, ये नॉर्मल हो गया, इसका नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल। तो हमने क्या देखा कि एयर से अगर हम ग्लास में जा रहे हैं, एयर मीन्स क्या हो गया, रेयर हो गया, हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है, फिर हम ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया, तो जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हमें समझनी होगी, सिंपल सा तरीका है, जो मीडियम रेयर होगा वो उसके अंदर अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, और अगर हम डेंसर से नॉर्मल में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये तो बेसिक हो गई। बट अगर मैं, आपको याद होगा स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने, विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, बट इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना होता है, बट वो भी मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल क्या है, ये याद हो हमने पढ़ा था VIBGYOR, विब्योर पढ़ा था हमने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें एक कॉचिस साइंटिस्ट थे, इसने बताया था सिंपल कि जो हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रपोर्शनल, बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, या हम ये कह सकते हैं जिसका मोर द वेवलेंथ, मोर द वेवलेंथ more the wavelength, lesser the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट हमें ये ध्यान रखना है जिसका, अगर हम दो मीडियम लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या होगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो डेंसर मीडियम। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं देखूं यहाँ पे जो विब्योर है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा रेड से, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मींस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो कंपेयर करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वायलेट है ये क्या हो गया, वायलेट इज द रेयर मीडियम और रेड इज द डेंसर मीडियम, मींस जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा वो रेयर मीडियम हो जाएगा, जिसका कम हो जाएगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसको आप समझें, कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में डालें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि काफी लोगों तक हम पहुंचे। तब तक के लिए बेटे मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।